everyone, this is Shweta Khatri and I welcome you all on my YouTube channel. तो हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो सरोजनी नगर जाके वहाँ की ट्रेंडिंग ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहता होगा। पहली बात तो इतनी ट्रेंडिंग ज्वेलरी और दूसरी बात वो ट्रेंडिंग ज्वेलरी इतने कम प्राइस में अवेलेबल होना, दोनों ही बहुत ही रेयर बातें हैं। और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, फिर भी सरोजनी नगर जाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप एनसीआर के बाहर रहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ की ज्वेलरी एक्सेस करना आपके लिए भी एक चैलेंज होगा। और यही रीज़न है आज के वीडियो को शेयर करने का। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वेबसाइट जिससे मैंने रिसेंटली ज्वेलरी खरीदी है, जिसके प्राइसेस मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लग रहे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पे सारे जो ट्रेंडिंग पीसेस हैं वो अवेलेबल हैं। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आप इन प्राइसेस को सरोजनी नगर के प्राइसेस से डेफिनेटली कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरोजनी नगर में 30, 50, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ इतना कम प्राइस रेंज अवेलेबल है, जो कि एक वेबसाइट के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल बात है। ऑब्वियसली वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी और जो कॉस्ट हैं वो ऐड हो जाती हैं, जैसे आपको कॉल सेंटर भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टीजमेंट भी करना है, आपको फिर डिलीवरी भी करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट विच गेट्स एडेड। अगर इन सारी कॉस्ट को भी मैं कंसिडर करूँ तो भी मुझे लगता है कि ये वेबसाइट बहुत ही अच्छे प्राइसेस में ट्रेंडिंग ज्वेलरी प्रोवाइड कर रही है। सो द वेबसाइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ everstylish.com। ये पूरा जो वीडियो है ये मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन की ज्वेलरी देखनी है तो आप सीधा उस सेक्शन में जाके ज्वेलरी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ज्वेलरी मैंने ली है, और अगर ये ज्वेलरी आपको पसंद आती है तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वेबसाइट की रिटर्न पॉलिसी और बाकी डिटेल्स। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी स्मॉल स्टड्स से। स्पेशली ये जो स्टड्स हैं ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगते हैं जब आप पहनते हो, और ये स्मार्ट लुक भी देते हैं और ठीक ठाक रेंज में अवेलेबल है। भी ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन सब के प्राइजेस मैं स्क्रीन में मेंशन करते जाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज़ दिस आउल शेप्ड ईयरिंग। मतलब कि आउल शेप ईयरिंग अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन पहनने में बहुत क्यूट लगती है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ईयरिंग। आप टी शर्ट, सिंपल टी शर्ट पहनिए, जीन्स पहनिए और उसके साथ ये ईयरिंग, इट इज गोना लुक रियली वेरी कूल। दिस वन इज अनदर मास्टरपीस। बहुत ही डेलिकेट ईयरिंग है। ये बटरफ्लाई ईयरिंग्स पिंक, ब्लू एंड वाइट कलर में है। स्पेशली अगर आपने बहुत ही डेलिकेट सा कोई सूट पहना हुआ है ना, दुपट्टे वाला, लेकिन आपको उसको ओवर शो नहीं करना है, तो इस तरीके की डेलिकेट एंड ब्यूटिफुल ईयरिंग्स आर गोइंग टू चेंज योर होल लुक। नेक्स्ट वन इज दिस वाइट हार्ट शेप्ड ईयरिंग। इस तरीके के स्टड्स होते हैं ना, जैसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे ये स्टड्स उठाइए एंड यू जस्ट पुट इट ऑन योर ईयर्स। बहुत ही कूल सा लुक देता है। और अगर आपने पोनीटेल बनाई है तो ये स्टड्स बिल्कुल अलग से शाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज इज येलो स्टड्स। येलो यूजुअली ना हम लोग रखते ही नहीं है ईयरिंग्स में, अलग से एक येलो कलर की ईयरिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक येलो ईयरिंग लिया जाए। इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसके पीछे जो है ना ये लिवर डिटेल है, तो आपको वो उसका पीछे का नट संभालने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल टू गो टाइप का लगता है। नेक्स्ट ये ग्लास ईयरिंग्स हैं, जिसके एक ग्लास की फिनिश है इसमें, और इसके अंदर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। ये मैंने स्टड कैटेगरी में इसलिए लिया क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया ना, मैंने कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए स्पेशली ये सारे स्टड्स हैं। तो ये ऐसा स्टड है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो आपको ना ये बहुत सारे आउटफिट्स के में चला जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी में हम मूव कर रहे हैं, जो कि थोड़े से लार्ज स्टड्स हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन। इमेजिन करिए कि आपने सॉलिड ब्लू कलर में एक कुर्ता सेट पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं इसमें बहुत ज़्यादा नेक पीस भी डालूँ, ईयरिंग्स भी डालूँ, या क्या करूँ। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईयरिंग्स आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्टेटमेंट ईयरिंग है। मतलब ये अलग से शाइन करने वाली है, आपके पूरे आउटफिट को एक बिल्कुल डिफरेंट लुक दे देगी ये। नेक्स्ट ईयरिंग को इन्होंने नाम दिया है वेव्स ऑफ ओशन। क्यों? क्योंकि ये वेव्स के शेप में है। बहुत ही डिफरेंट सी ईयरिंग है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो सब लोग पहन रहे हैं वो पहनने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि यार कुछ डिफरेंट हो, जो अनकॉमन हो। तो अगर इस तरीके की आपका एटीट्यूड है तो दिस ईयरिंग इज जस्ट वेरी परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज दिस स्क्वायर शेप
गोल्ड ईयरिंग्स, मतलब आपको इस तरीके के गोल्ड मैट गोल्ड टाइप का ईयरिंग्स तो मिल जाएंगी, लेकिन इसको दूसरा थोड़ा डिफरेंट कट दे के ना इसका पूरा लुक इन्होंने चेंज कर दिया है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में भी है। नेक्स्ट स्टड इज़ अगेन ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है ये, ग्रीन, इसमें बीच में ग्रीन कलर का एमरल्ड लगा हुआ है, एमरल्ड टाइप लगा हुआ है, ऑब्वियसली एमरल्ड तो नहीं है ये और भी कलर्स में अवेलेबल है। और सिंपल जैसे एथनिक वेयर होते हैं ना, उसमें सिंपल सूट आपने पहना हुआ है तो इस तरीके की इयरिंग्स बहुत अच्छी लगती है। कई लोगों के ऊपर ये भी होता है कि डैंगलर सूट नहीं करते हैं, तो उनको ऐसे बड़े स्टेटमेंट स्टड्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट स्टड्स ना आपके पूरे जो लुक में अलग से रिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत ही अच्छा स्पेशल सा लुक आपको दिखता है। मतलब अगर आपने वेस्टर्न्स डाले हैं ना तो दिस ईयरिंग इज़ जस्ट गोना लुक वेरी परफेक्ट। इवन अगर आपने सिंपल वाइट शर्ट ही पहनी हुई है और ट्राउजर्स डाले हुए हैं तो जस्ट ये ईयरिंग डाल लीजिए और बहुत अच्छा आपको लुक लगने वाला है ये। हम सभी के पास एक अच्छा गोल्डन में हुप्स ज़रूर होने चाहिए, हाँ, लेकिन वो सिंपल जो कॉमन सा हुप होता है उसको लेने के बजाय क्यों ना हम इस तरीके का हुप लें। काफ़ी डिफरेंट सा है ये, 3 लेयर्स में बना हुआ है, पहनने पे बड़ा ही स्मार्ट सा लुक देता है और कूल है, मैट फिनिश में है। अगेन ये आपका ऐसा आप ईयरिंग है जो आप फॉर्मल में डाल लो, आप कहीं स्पेशल ओकेजन में डाल रहे हो उसमें डाल लो आप, तो दिस इज़ अगेन अ मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ ईयरिंग। मुझे ना स्पेशली डेलिकेट पीसेस बहुत प्यारे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने ये एक सुंदर डेलिकेट ईयरिंग ली है जिसमें ये बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, और ये बटरफ्लाई ना अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है वेबसाइट पे। बहुत ही डेलिकेट सा है, बहुत लाइट वेट है। अगेन अगर आपने ट्रेडिशनल पहना है ना, और देखो ये कितना, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करेंगे, जो कुछ मैंने डैंगलर्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। द फर्स्ट वन इज़ दिस टैसल ईयरिंग। टैसल ईयरिंग ना बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं, और ये मैंने ऐसे कलर में लिया है, पिंक एंड ऑरेंज, क्योंकि पिंक ऑरेंज मेरे पास बहुत सारे आउटफिट्स हैं और ये ना पहनी हुई काफ़ी सुंदर लग रही है। और इसका मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि साइज़ भी इतना अप्रोप्रिएट आएगा। साइज़ बिल्कुल सही आया है, ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, लाइट वेट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसको पहना था और इसमें बिल्कुल भी ऐसा मुझे ना ऐसे इरिटेशन नहीं हुआ पहनने के बाद। जैसे पीछे कभी कभी ना ईयर्स में स्वेलिंग सी हो जाती है, फिर मुझे बोरोप्लस लगाना पड़ता है, तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ। आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग दिस ईयरिंग। सुंदर भी लग रही है, और टैसल्स वैसे भी कुछ पीसेस तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट है ये डैंगलर्स ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पीस है। शेप काफ़ी डिफरेंट है, लाइट वेट है, और अगेन कभी कभी ऐसा मन करता है कि आप डैंगलर्स पहनो, लेकिन वो भारीपन ना आपको थोड़ा सा टेंशन दे देता है। तो अगर इस तरीके का केस है तो आप ये वाले डाल लो डैंगलर्स, क्योंकि ये बड़े भी हैं लेकिन वेट वाइज बहुत ज़्यादा लाइट है। एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट विच इज़ दिस ग्लास ईयरिंग। इसमें यहाँ पे ग्लास डिटेल है, नीचे पर्ल डिटेल्स हैं। ये ईयरिंग मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी। आई शेयर द पिक्चर्स इफ़ आई गेट एनी, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ चोकर एंड चोकर सेट्स। पहला मैंने ये लेयर्ड चोकर लिया है, बहुत ही स्टेटमेंट पीस है ये, स्मार्ट भी है और इसमें कलर्स भी हैं बहुत सारे, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। इनके चोकर सेट में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इनके जो ये ना इसमें जो धागा इन्होंने यूज़ किया है ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है, तो ये बिल्कुल चुभने वाला मटेरियल नहीं है, इसकी क्वालिटी अलग से दिख रही है। और नेक्स्ट जो चोकर सेट मैंने लिया है वो है ये दिस वन, जिसमें पर्ल डिटेलिंग है और ये राउंड शेप में है। ये चोकर सेट भी बहुत सुंदर सा लगा मुझे, और थोड़ा डिस्काउंट में भी था, तो आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट। इसके साथ ईयरिंग्स भी हैं विच आई कैन ऑल्सो यूज़ सेपरेटली। अगर मुझे पूरा चोकर सेट नहीं पहना है तो आई कैन जस्ट गो थ्रू विथ दिस ईयरिंग। ये वाली ईयरिंग भी काफ़ी डिफरेंट लगी मुझे, फ्लावर डिटेल है इसमें। अगेन ये कुछ ऐसी ईयरिंग्स होती है ना जो आपकी वेस्टर्न में भी चली जाती है और एथनिक में भी चली जाती है, ऐसी ईयरिंग ज़रूर होनी चाहिए, और स्पेशली ऐसे न्यूट्रल कलर में। तो ये अगेन एक बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट पीस मुझे लगा जो मैंने लिया है। नेक्स्ट मैं कैटेगरी में जा रही हूँ जिसमें मैंने 2 स्टेटमेंट नेक पीसेस लिए हैं, जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है। इसमें छोटी छोटी बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, और यही मैंने अपने बर्थडे मतलब डिनर में पहना हुआ था अपने आउटफिट के साथ। मैं इसकी पिक्चर्स अटैच करूँगी। और एक और मैंने लिया है जिसमें सिंपल सी चेन है और सामने लॉकेट है।
एक्चुअली इस तरीके का मुझे काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं लेने का, अब मुझे यहाँ दिखा तो मैंने ले लिया। ये है वो पीस, और मुझे इन दोनों पीसेस में थोड़ा डाउट है, मतलब क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्वालिटी ओरिएंटेड मुझे नहीं लगे। एक तो ये बहुत लाइट वेट है और मुझे डाउट है कि इनका कलर फेड नहीं होगा। सो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू बाय दीज टू फ्रॉम दिस वेबसाइट। नेक्स्ट इज दिस ब्रेसलेट दैट आई बॉट फ्रॉम दिस वेबसाइट। बहुत ही डेलिकेट सा ये ब्रेसलेट है। मुझे ना डेलिकेट पीसेस बहुत पसंद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही पीस है। और ये अकेला सिंगल पीस ही मैंने मंगवाया था जस्ट टू सी कि कैसा क्वालिटी आती है। मैंने 2 रिंग्स भी मंगाई हैं, एक मैंने मंगाई है रोज़ गोल्ड में और एक मैंने मंगाई है ऑक्सीडाइज्ड में। प्रिटी कूल, प्रिटी क्यूट ना, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रही हैं और डेलिकेट सी है, बहुत ही प्रिटी सी है। और उसके साथ आजकल बहुत ज़्यादा ना स्टेटमेंट रिंग्स सभी डाल रहे हैं। जो स्टाइलिंग वीडियो देखो उसमें वो स्टेटमेंट रिंग्स लोग डाल रहे होते हैं। और मुझे थोड़ा डाउट है कि ये वाकई पहनते हैं कैसे स्टेटमेंट रिंग्स, बट ठीक है, जब सब पहन रहे हैं तो हमारे पास भी एक आध पीस तो होना ही चाहिए। सो आई ऑल्सो बॉट दिस बिग रिंग, दिस इज़ द रिंग। लेट अस सी कि मैं इसे यूज़ कितना कर पाती हूँ, बट ठीक है, मुझे मन था तो मैंने ले लिया है ये। अब मैं आपको बता दूं कि इसके डिलीवरी और कैंसिलेशन बाकी सारी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे उसमें वो 3 से 4 दिन, इनफैक्ट 5 दिन लगाएंगे वो ऑर्डर को डिस्पैच करने में। तो नियर अबाउट आपको 3 to 7 डेज़ लगेगा ऑर्डर मिलने में। ये सिर्फ इंडिया में डिलीवर करते हैं और बाहर ये डिलीवर नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स। आपको जैसे ही ये प्रोडक्ट मिलता है आप तुरंत उसको चेक कर लो, क्योंकि इनकी जो रिटर्न पॉलिसीज़ है वो 3 डेज़ की है। मतलब विद इन 3 डेज़ आपको वो रिटर्न करें प्रोडक्ट्स। अगर आपको उसकी क्वालिटी नहीं समझ में आती, आपको पसंद नहीं आता है, तो सिर्फ यू हैव ओनली 3 डेज़, सो यू हैव टू बी लिटिल क्विक। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ ये रिटर्न पिकअप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उन सिटीज़ में they are going to refund the amount that is you are incurring to return the product, और मैक्सिमम अमाउंट है 80 रुपीज़। वैसे ज़्यादातर जो बड़ी सिटीज़ हैं उन सब में इनका रिटर्न पिकअप पॉसिबल है, वो प्रोवाइड करते हैं। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो। कोई और भी रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो। मेरे चैनल में ट्रैवल वीडियोस भी हैं, बहुत सारे मार्केट के रिव्यूज़ भी हैं, तो आप ज़रूर उनको भी चेकआउट करो। कोई भी फीडबैक हो तो डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, कीप शॉपिंग।